हेलो दोस्तों, मैं आशीष सैनी स्वागत करता हूं आपका आज के इस प्यारे से सेशन में। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं भारतीय कृषि की। कुछ चीजें अपन पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं भारतीय कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां। कौन कौन सी क्रांति हुई है भारतीय कृषि से संबंधित, उन सभी चीजों को अपन आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, कृषि से संबंधित सभी क्रांतियां देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां देखने वाले, कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कौन सी क्रांति की? हरित क्रांति की। सबसे पहले कौन सी क्रांति अपन डिस्कस करने वाले हैं? हरित क्रांति। हरित क्रांति अपन सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हरित क्रांति की बात करें तो प्रारंभ कब हुई भारत में? 1960 में। औपचारिक रूप से कब प्रारंभ हुई? 1966। ठीक है, इसके प्रारंभ की बात करें तो 1960 से ये क्या हुई? प्रारंभ हो गई थी। कहाँ हुई थी ये प्रारंभ? सबसे पहले पंजाब में। औपचारिक रूप से इसके प्रारंभ की बात करें, औपचारिक रूप से ये प्रारंभ हुई 1966-67 में। 1966-67 में क्या हुई? औपचारिक रूप से क्या हुई? हरित क्रांति प्रारंभ हुई। ठीक है, विश्व में सबसे पहले ये क्रांति कहाँ स्टार्ट हुई थी? मैक्सिको में। कहाँ? विश्व में हरित क्रांति कहाँ हुई? मैक्सिको में। मैक्सिको में सबसे पहले हरित क्रांति क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जो हरित क्रांति के जो पिता या जनक, हरित क्रांति के पिता कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के क्या है? जनक है। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, इन्हें 1970 में, कब? 1970 में इसको नॉर्मन बोरलॉग को 1970 ईस्वी में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार नहीं दिया जाता, इसलिए इन्हें क्या दिया गया? शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, हरित क्रांति अपन क्यों जानते हैं? क्योंकि कृषि के क्षेत्र में हुए सुधारों के लिए हरित क्रांति को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? कृषि के क्षेत्र में हुए सुधारों के लिए। कृषि के क्षेत्र में हुए सुधारों के लिए हरित क्रांति में कृषि के क्षेत्र में हुए सुधार। ठीक है, क्या क्या सुधार हुए? तो फसलों का उत्पादन बढ़ाने। सबसे पहले क्या हुआ? फसलों का क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा। क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ? उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया गया। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, रासायनिक युक्त सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। इसका रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया गया। सिंचाई व्यवस्था में क्या किया गया? सुधार किया गया। सिंचाई व्यवस्था में क्या किया गया? सुधार किए गए। ठीक है, वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया गया। क्या? वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग। वैज्ञानिक उपकरणों का क्या किया गया? प्रयोग इसमें किया गया था। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में, ठीक है, इसको कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन।
MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब बात करें किन किन फसलों का उत्पादन बढ़ा। सर्वाधिक उत्पादन बढ़ा गेहूं का, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन बढ़ा, सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का बढ़ा। साथ ही अगर बात करें दलहन का उत्पादन कम हुआ, दलहन का कम हुआ भाई, दलहन का उत्पादन क्या हुआ, कम हुआ हरित क्रांति के से। ठीक है, हरित क्रांति में अपन देखें, हरित क्रांति 1960 में प्रारंभ हुई पंजाब से, औपचारिक रूप से 1966 में यह क्रांति क्या हुई, स्टार्ट हुई। पिता कौन है, जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। कृषि के क्षेत्र में इससे क्या क्या सुधार आए। ठीक है, फसलों का उत्पादन बढ़ा, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, साथ ही सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया गया, वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये इसमें क्या हुए, परिवर्तन हुए जो कृषि के क्षेत्र में, वो चीजें हैं। साथ ही भारत में अपन बात करें, इसके MS स्वामीनाथन इसके जनक कहे जाते हैं। गेहूं की फसल में सर्वाधिक उत्पादन बढ़ा, साथ ही गेहूं और चावल की फसलों में इसका सर्वाधिक उत्पादन बढ़ा इस क्रांति के आने से। साथ ही अपन बात करें दलहन में इस क्रांति से क्या हुआ, कम उत्पादन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन दूसरे नंबर पर श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति, दुग्ध क्रांति। श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति किससे संबंधित है, पशुपालन से या दूध उत्पादन से ये संबंधित है। ठीक है, बात करें इसके जनक की, बात करें किसकी, इसके जनक की, जनक कौन है इसका, श्वेत क्रांति का जनक कौन है, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक कौन है, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक है। उद्देश्य क्या है इसका, दुग्ध उत्पादनों को अत्यधिक उत्पादन करना, दुग्ध का अत्यधिक उत्पादन करना इस क्रांति क्या है उद्देश्य। उद्देश्य की बात करें, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना इस क्रांति का क्या रहा उद्देश्य। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बात करें श्वेत क्रांति है वो प्रारंभ कब हुई थी, 1970 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, दुग्ध क्रांति को सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था, ठीक है, किसके द्वारा की गई। दुग्ध क्रांति सबसे पहले प्रारंभ किसके द्वारा की गई थी, NDDB एक जो संस्था है, NDDB क्या है, संस्था है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। क्या है इसका फुल फॉर्म, राष्ट्रीय डेयरी विकास, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है। इसके द्वारा श्वेत क्रांति को प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना NDDB की स्थापना कब हुई थी, 1965 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। NDDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1965 में। इसका मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय कहाँ है इसका, गुजरात में, गुजरात में क्या है इसका मुख्यालय स्थित है। NDDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है, गुजरात। ठीक है, अमूल है एक जो अपने कंपनी है अमूल, अमूल जो कंपनी है इसकी स्थापना 1970 में, स्थापना कब हुई, 1946 में,
1946 में इसकी स्थापना हुई। ये प्रथम स्थान पर दुग्ध उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर अमूल है। ठीक है, देखते हैं एक बार, श्वेत क्रांति 1970 में इसकी क्या हुई, प्रारंभ हुई। जनक वर्गीज कुरियर है, उद्देश्य दुग्ध उत्पादन है। मुख्य बात है 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है उसने ये क्या किया गया था, स्टार्ट किया था 1965 में गुजरात में इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही पर बात करें अमूल जो है 1946 में इसकी स्थापना हुई और प्रथम स्थान पर है। अमूल का मुख्यालय कहाँ है, अमूल का मुख्यालय भी कहाँ है, गुजरात। ठीक है, अमूल का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्रांति अपन देखते हैं नीली क्रांति। कौन सी, नीली क्रांति। नीली क्रांति, नीली क्रांति की बात करें, नीली क्रांति किससे संबंधित है, जो मोस्ट दो क्रांतियां थी वो अपन देख चुके हैं। अब अपन क्रांति देखते हैं और किससे संबंधित है, किस उत्पादन से संबंधित है, वो चीजें अपन देखने वाले हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। इसके बाद में अपन बात करें पीली क्रांति, पीली क्रांति, पीली क्रांति, पीली क्रांति की बात करें तो ये तिलहन से संबंधित है, तिलहन, मुख्य रूप से सरसों उत्पादन से संबंधित है। इससे है सरसों उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति, पीली क्रांति सरसों उत्पादन से संबंधित है। बात करें गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति या पिंक क्रांति जिसे बोलते हैं, यह प्याज किससे संबंधित है, प्याज व झींगा, झींगा एक कीड़ा है जिसके उत्पादन से ये क्या है, संबंधित है। कौन सी, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, बात करें लाल क्रांति। कौन सी क्रांति, लाल क्रांति। लाल क्रांति की बात करें तो लाल क्रांति किससे संबंधित है, मांस उत्पादन से व टमाटर उत्पादन से, मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति, लाल क्रांति मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। बात करें नेक्स्ट क्रांति काली क्रांति की, अपन बात करें किसकी, काली क्रांति की अपन बात करते हैं, किसकी, काली क्रांति, काली क्रांति की अपन बात करें, काली क्रांति की अगर अपन बात करें, काली क्रांति कच्चे तेल उत्पादन से संबंधित है। किससे, पेट्रोलियम से संबंधित है, पेट्रोलियम से संबंधित है, कच्चे तेल उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति, काली क्रांति कच्चे तेल उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति अपना है, कौन सी, गोल क्रांति, गोल क्रांति की अगर अपन बात करें तो ये किससे संबंधित है, आलू से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, बात करें अपन रजत क्रांति की, कौन सी, रजत, रजत क्रांति की अगर बात करें तो किसके उत्पादन से संबंधित है, अंडे के उत्पादन से संबंधित है। किससे, अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से। देखते हैं नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, सरसों उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसका उत्पादन बढ़ाने के लिए पीली क्रांति प्रारंभ की गई थी। गुलाबी क्रांति की बात करें अपन तो प्याज उत्पादन के साथ ही झींगा उत्पादन, झींगा, झींगा उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति की बात करें तो मांस और टमाटर से संबंधित है। काली क्रांति की अपन देखें तो पेट्रोलियम में कच्चे पर तेल जो है उनसे संबंधित है। गोल क्रांति की बात करें आलू से संबंधित है। और रजत क्रांति किससे संबंधित है, उत्पादन से संबंधित है। किसके, ठीक है। जो कृषि की बात थी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें अपन देख चुके हैं एग्जाम की दृष्टि से, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो उनको अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, भारतीय मृदा या भारतीय जलवायु, जो भी टॉपिक होगा अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।